They walked along the side of the road under some huge signboards. Huge means very big. तो वो बड़े बड़े साइन बोर्ड्स के नीचे सड़क के किनारे किनारे चलते रहे. वेलू लुक्ड अप एट द पिक्चर्स. वेलू ने पिक्चर्स को देखा. बनियान्स, कार टायर्स, पेन्स एंड अ वुमन होल्डिंग अ बॉक्स. और साइन बोर्ड्स पे जो पिक्चरें बनी हुई थी वो बनियानों की, कार के टायरों की, पेन्स की और एक महिला की थी जो एक बॉक्स पकड़े हुए है. द राइटिंग वॉज ऑल इन इंग्लिश. साइन बोर्ड पे जो भी लिखा हुआ था वो इंग्लिश में लिखा था. सो ही डिड नॉट नो व्हाट इट मेंट. तो वो ये नहीं जानता था कि इसका मतलब क्या है. द गर्ल टर्न्ड ऑन टू अ वाइड ब्रिज एंड वॉक्ड अप. लड़की एक चौड़े से ब्रिज की तरफ मुड़ी एंड वॉक्ड अप और ऊपर की तरफ चल दी. वेलू स्टॉप्ड एंड पीप्ड ओवर द रेलिंग. वेलू रुका और उसने रेलिंग से नीचे झांका. अंडर हिम द रोड रैन इनटू द सिटी. नीचे उसने देखा सड़क शहर में जा रही थी. इन द डिस्टेंस, दूरी पर, ही कुड सी ह्यूज बिल्डिंग्स एंड टावर्स एंड मोर रोड्स. दूरी पर वो बड़ी बड़ी इमारतें और टावर्स और बहुत सारी सड़कें देख सकता था. सी दैट बिग बिल्डिंग विद द वॉल अराउंड इट. लड़की ने उससे पूछा, वो बड़ी सी बिल्डिंग देख रहे हो जिसके चारों तरफ दीवारें हैं? इफ यू आर नॉट केयरफुल यू विल सून बी काउंटिंग बार्स देयर. अगर तुम ध्यान नहीं रखोगे, ध्यान नहीं दोगे तो जल्दी ही तुम वहाँ सलाखें गिन रहे होगे. द गर्ल ग्रिन्ड. लड़की मुस्कुराई एंड पॉइंटेड एट अ ह्यूज बिल्डिंग. और फिर उसने एक बड़ी सी विशाल इमारत की तरफ संकेत किया, इशारा किया. वेलू स्क्विंटेड. वेलू ने अधखुली आंखों से देखा. जब धूप होती है और हम देखने की कोशिश करते हैं तो हम अपनी आंखों को मिचमिचा करके या आधा खुला करके देखते हैं. तो वेलू ने स्क्विंट करके देखा एंड रेड द तमिल साइन. और उसने तमिल में लिखे हुए अक्षर पढ़े, सेंट्रल जेल. और उस बड़ी सी इमारत के ऊपर लिखा हुआ था सेंट्रल जेल. वाई आई हैवंट डन एनीथिंग रॉन्ग. क्यों? मैंने तो कुछ भी गलत नहीं किया है. यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग. तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं होती है. जस्ट डोंट गेट कॉट, दैट्स ऑल. बस पकड़े मत जाना, सिर्फ इतना ही. What does she mean? वेलू वंडर्ड. वेलू सोचने लगा इसका मतलब क्या है, अर्थात ये क्या कहना चाह रही है. Meanwhile, इसी बीच द गर्ल was already heading down the bridge. लड़की तो ब्रिज से उतर रही थी. With the sack on her shoulder. और बोरा उसके कंधे पर था. What was in it? उसमें क्या था? He had seen her putting plastic cups into it at the station. वेलू ने लड़की को प्लास्टिक कप्स को स्टेशन पर झोले में डालते हुए देखा था. What are you carrying in that bag? तुम इस बैग में क्या ले जा रही हो? Things, bottles, papers. लड़की ने जवाब दिया, चीजें, बोतलें और कागज. वेलू वंडर्ड व्हाट शी वाज डूइंग विद देम. वेलू सोच रहा था कि ये इन चीजों से क्या करती होगी या ये इन चीजों का क्या करेगी. बट ही फेल्ट शाई टू आस्क एनी मोर क्वेश्चंस. पर उसे अब और प्रश्न पूछने में झिझक आ रही थी और प्रश्न पूछने में वो शर्म महसूस कर रहा था. इट वॉज स्टिल मॉर्निंग. अभी भी मॉर्निंग ही थी, सुबह ही का समय था. बट द सन ब्लास्टेड डाउन ऑन द टार एंड वेलूज बेयर फीट बर्न्ड. लेकिन बहुत तेजी से सूरज टार पर चमक रहा था. टार यानी डांवर, और डांवर पिघल गया होगा. एंड वेलूज बेयर फीट बर्न्ड. और वेलू के नंगे पैर जल रहे थे. इट वॉज नॉट लाइक वॉकिंग ऑन अ मड रोड. टार रोड पे चलना, डांबर वाली रोड पे चलना, मिट्टी की रोड पर चलने जैसा बिल्कुल नहीं था. इट वॉज वेरी डिफरेंट देन वॉकिंग ऑन अ मड रोड. मिट्टी की रोड पर, कच्ची मिट्टी पर चलना और डामर की रोड पर चलना बहुत अलग होता है. ही वॉज सोक्ड विद स्वेट. वो पसीने से भीग गया था. ही ट्राइड हार्ड टू वॉक इन द शेड एंड कीप अप विद द गर्ल एट द सेम टाइम. उसने बहुत कोशिश की कि वो शेड में यानी छाया में चले एंड कीप अप विद द गर्ल एट द सेम टाइम. और साथ ही साथ वो लड़की के साथ साथ चल सके. शी वॉकड रियली फास्ट. वो बहुत तेजी से चल रही थी. हाउ फार अवे वॉज द फूड. खाना और कितनी दूर था. आफ्टर ऑलमोस्ट एन आवर ऑफ वॉकिंग दे स्टॉप्ड इन फ्रंट ऑफ अ बिग बिल्डिंग. लगभग 1 घंटा चलने के बाद वो एक बड़ी सी बिल्डिंग के सामने रुक गए. श्री राज राजेश्वरी प्रसन्न कल्याण मंडपम. रेड वेलू स्लोली. वेलू ने धीरे धीरे पढ़ा, श्री राज राजेश्वरी प्रसन्न कल्याण मंडपम. उस बिल्डिंग के बाहर लिखा हुआ था श्री राज राजेश्वरी प्रसन्न कल्याण मंडपम. साइन विद लेटर्स मेड ऑफ फ्लावर्स सेड ग्रूम जेवी विनयागन ब्राइड रानी. फूलों से बने हुए एक साइन पर लिखा हुआ था ग्रूम यानी दूल्हा, जेवी विनयागन, ब्राइड रानी, और ब्राइड का नाम लिखा हुआ था रानी. वेलू स्टेयर्ड एट द बिग कार्स पार्क्ड आउटसाइड. वेलू ने जो बड़ी बड़ी कारें बाहर पार्क थी उनकी तरफ देखा. वन ऑफ द कार्स हैड ए फ्लावर गार्लैंड एंड रोजेस टेप्ड ऑन टू इट. एक कार के ऊपर फूलों की माला और गुलाब के फूल चिपकाए हुए थे टेप से. द गर्ल लुक्ड अराउंड. गर्ल ने चारों तरफ देखा. पुल्ड वन ऑफ क्विकली. तेजी से एक गुलाब निकाला एंड स्टक इट इन हर हेयर. और अपने बालों में खोंस लिया. कम ऑन शी सेड. उसने कहा आओ चलो चलें. आर वी गोइंग टू ईट हियर आस्क्ड वेलू लुकिंग एट द ह्यूज हॉल एंड द पीपल इनसाइड. वेलू ने बड़े से हॉल और अंदर जो लोग थे उनकी तरफ देखते हुए पूछा, आर वी गोइंग टू ईट हियर, क्या हम यहाँ खाना खाने वाले हैं? होप्स सेड द गर्ल शेकिंग हर थंब अंडर हिज नोज. लड़की ने कहा होप्स, अच्छा बहुत बड़ी उम्मीदें हैं. शेकिंग हर थंब अंडर हिज नोज. अपना अंगूठा उसकी नाक के नीचे हिलाते हुए. शी लेड हिम बिहाइंड द हॉल. वो उसे हॉल के पीछे ले गई.
देयर वॉज अ बिग गार्बेज बिन ओवरफ्लोइंग विद रबिश। वहाँ एक बड़ा सा गार्बेज का बिन था, यानी एक बड़ा सा डब्बा था जिसमें गार्बेज भरा हुआ था, ओवरफ्लोइंग विद रबिश यानी उसमें कचरा और कूड़ा सब भरा हुआ था। इट वॉज ओवरफ्लोइंग यानी इतना उसमें भरा हुआ था कि उससे बाहर भी गिर रहा था। 2 goats वर स्टैंडिंग ऑन द पाइल फाइटिंग फॉर अ बनाना लीफ। 2 बकरियां भी पाइल के ऊपर, उस कूड़े के ढेर के ऊपर खड़ी हुई थी। एंड दे वर फाइटिंग फॉर अ बनाना लीफ, और वो एक केले के छिलके के लिए झगड़ रही थी। अ क्लाउड ऑफ फ्लाइज बज्ड अराउंड देयर लेग्स, और उनके पैरों के पास ढेर सारी मक्खियां थीं जो भिनभिना रही थी। बज्ड माने भिनभिनाना। देयर वॉज अ रॉटन स्मेल इन द एयर, हवा में सड़ने की गंध फैली हुई थी। द गर्ल पिक्ड अप अ स्क्वैशी बनाना एंड हेल्ड इट आउट टू वेलू। लड़की ने एक स्क्वैशी बनाना, एक पिचके हुए बनाना को उठाया एंड हेल्ड इट आउट टू वेलू, और उसे वेलू की तरफ बढ़ा दिया। हियर इज योर फूड, ये लो तुम्हारे लिए यहाँ पर कुछ खाने के लिए है, लड़की ने उससे कहा। वेलू वाज शॉक्ड, वेलू ये देख करके स्तंभित रह गया, उसे बहुत धक्का सा लगा। आर वी गोइंग टू ईट देयर लेफ्टओवर्स, क्या हम उनका छोड़ा हुआ भोजन खाने वाले हैं? छे, व्हाट डू यू थिंक आई एम, तुम सोचती क्या हो कि मैं क्या हूँ? अ डॉग, कुत्ता हूँ? आई ओनली टेक अनटच्ड फूड, मैं सिर्फ बगैर छुआ हुआ भोजन खाता हूँ, यानी मैं झूठा भोजन नहीं खाता हूँ। हियर सम मोर कैच, लड़की ने उससे कहा, लो ये कुछ और है खाने को, पकड़ो। शी थ्रू हिम अ वड़ा, उसने उसकी तरफ एक वड़ा फेंका। वेलू लुक्ड एट इट विद डिस्टेस्ट, वेलू ने इसकी तरफ बिल्कुल अरुचि से देखा, क्योंकि उस कचरे के ढेर पर से उठाए हुए खाने को देख करके उसको बिल्कुल घृणा सी हो रही थी। उसने बड़े डिस्टेस्ट से उस वड़े की तरफ देखा। कम ऑन हीरो, ईट इट, हीरो खा लो इसे। यू थिंक आई लाइक इट, तुम्हें क्या लगता है मुझे पसंद है ऐसे कचरे पे से खाना ढूंढना या खाना? आई टोल्ड यू आई विल फाइंड यू समथिंग टू ईट, मैंने तुमसे यही कहा था कि मैं तुम्हारे खाने के लिए कुछ ढूंढ कर दूंगी। डोंट थिंक आई हैव मनी टू बाई फूड फॉर यू, ये मत सोचो कि मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं तुम्हारे लिए खाना खरीद दूंगी। यू हैड बेटर ईट व्हाट यू गेट अंटिल यू हैव योर ओन मनी, तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम जो तुम्हें मिल रहा है उसे खा लो जब तक कि तुम्हारे पास अपने पैसे ना हो। वेलू हेजिटेटेड, वेलू हिचकिचाया, बट हिज स्टमक स्क्वीज्ड हिम अगेन, लेकिन उसके पेट ने एक बार फिर से सिकुड़ करके उसे बता दिया कि उसे कुछ न कुछ तो खाना ही पड़ेगा। ही गल्प्ड डाउन द बनाना एंड वड़ा, उसने फटाफट केले और वड़े को निगल लिया। हिज स्टमक फेल्ट बेटर इमीडिएटली, उसका पेट तुरंत अच्छा महसूस करने लगा। ही कुड हैव ईटन एटलीस्ट 10 times मोर, वो इससे 10 गुना अधिक खा सकता था। बट द गर्ल कुड फाइंड ओनली 1 मोर बनाना, लेकिन लड़की सिर्फ एक ही केला और ढूंढ पाई, विच शी एट हरसेल्फ, जो उसने खुद खा लिया। हियर वी गेट टू लर्न दैट फूड इज वेरी वैल्यूएबल एंड वी शुड नॉट वेस्ट फूड, हमें थाली में उतना ही खाना लेना चाहिए जितना हम खा सकें, और फूड को वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें खाना तक नसीब नहीं होता है। इट्स टू अर्ली, दे हैव ओनली ईटन टिफिन, अभी बहुत जल्दी है, अभी इन लोगों ने सिर्फ नाश्ता ही किया है। लड़की ऐसा इसलिए कह रही थी क्योंकि उसे पता था कि वेलू को हीप में से बहुत कुछ खाने को नहीं मिल पाया। इफ़ यू आर स्टिल हंग्री, अगर तुम्हें अभी भी भूख लगी है, यू विल हैव टू वेट फॉर देम टू फिनिश लंच, तो तुम्हें तब तक इंतजार करना पड़ेगा जब तक ये लोग लंच फिनिश ना कर लें, दोपहर का भोजन ना खा लें। यू कैन वेट इफ़ यू वांट, अगर तुम चाहो तो तुम इंतजार कर सकते हो। आई हैव टू वर्क, आई एम गोइंग, मुझे तो काम करना है और मैं जा रही हूँ। शी पिक्ड अप अ कपल ऑफ बॉटल्स फ्रॉम द हीप एंड थ्रू इट इनटू हर सैक, उसने कुछ बोतलें हीप में से, कचरे के ढेर में से उठाई और उनको अपने सैक में, अपने बोरे में डाल दिया। देन शी वॉकड ऑफ, और फिर वो वहाँ से चली गई। वेलू पैनिक्ड, वेलू घबरा गया। ही रियलाइज्ड दैट इफ द गर्ल लेफ्ट हिम ही हैड नो आइडिया वेयर ही वाज एंड व्हाट टू डू, उसने ये रियलाइज़ किया, उसने ये समझा कि अगर लड़की उसे छोड़कर चली गई तो उसे तो ये आइडिया ही नहीं था कि वो कहाँ पर है और क्या करना है। इट वॉज बेटर टू स्टिक टू हर, शी सीम्ड टू नो हर वे अराउंड, उसे लगा कि ज़्यादा अच्छा होगा कि वो लड़की के साथ ही रहे, क्योंकि लड़की को तो रास्ते शायद पता थे। शी सीम्ड टू नो हर वे अराउंड, उसे तो अपने आसपास कहाँ जाना है इस सब का पता था। ही रैन आफ्टर हर अगेन, वो फिर से उसके पीछे दौड़ पड़ा। ए, ही कॉल्ड, उसने पुकारा ए। ही डिड नॉट इवन नो द गर्ल्स नेम, वो उस लड़की का नाम तक भी नहीं जानता था। ए, व्हाट इज योर नेम, अरे सुनो तुम्हारा नाम क्या है? ही आस्क्ड हरिंग बिहाइंड हर, उसने जल्दी जल्दी उसके पीछे चलते हुए पूछा। शी स्टॉप्ड एंड टर्न्ड अराउंड, वो रुकी और घूमी। ओहो, सो यू हैव बीन फॉलोइंग मी अराउंड विदाउट इवन नोइंग माय नेम, तो तुम मेरे पीछे पीछे आ रहे हो इतनी देर से और अभी तक तुम्हें मेरा नाम भी नहीं पता? जया, आई एम नॉट फॉलोइंग यू, मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा हूँ। व्हाट देन, और क्या? वो गॉट यू फूड, तुम्हारे लिए खाना किसने ढूंढा? कैन आई कम विद यू, क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ? वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रही हो? कम इफ यू वांट, आओ अगर तुम चाहते हो तो। दिस बैग इज फुल, ये बैग अब पूरी तरीके से भर गया है। आई हैव टू गो होम टू गेट अनदर वन, मुझे घर जाना है दूसरा बैग लेने।